अजय कुमार उपाध्याय, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, 52 बटालियन एनसीसी देवरिया। मेरे स्कूल का नाम गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मझगांवा देवरिया है। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जो छठा टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है वेस्ट मैनेजमेंट, या हिंदी में अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। बढ़ते शहरीकरण और उसके प्रभाव से निरंतर बदलती जीवन शैली ने आधुनिक समाज के सम्मुख घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। वर्ष दर वर्ष न केवल अपशिष्ट की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री की बढ़ती जिम्मेदारी के साथ ठोस अपशिष्ट के स्वरूप में भी बदलाव नजर आ रहा है। हालांकि अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्या ने देश को इस विषय पर नए सिरे से सोचने को मजबूर किया है और इस संदर्भ में कई तरह के सराहनीय प्रयास भी किए जा रहे हैं, परंतु इस प्रकार के प्रयास अभी तक देश भर में व्यापक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने में नाकाम रहे हैं। वेस्ट या अपशिष्ट है क्या? शहरी औद्योगिकरण और जनसंख्या में विस्फोट के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 21वीं सदी में राज्य सरकारों तथा स्थानीय नगर निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से होता है। यदि हम शाब्दिक अर्थ में बात करें तो अपशिष्ट अवांछित और अनुपयोगी सामग्री की तरफ इशारा करता है या इंगित करता है। अपशिष्ट को, वेस्ट को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं? ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों या अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट यानी वेस्ट शामिल किया जाता है। दूसरा है तरल अपशिष्ट। अपशिष्ट जल संयंत्रों और घरों आदि से आने वाला कोई भी द्रव आधारित अपशिष्ट को तरल अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और तीसरा है सूखा अवशिष्ट, अंग्रेजी में ड्राई वेस्ट कहते हैं। अपशिष्ट जो किसी भी रूप में तरल या द्रव नहीं होता, सूखे अवशिष्ट के अंतर्गत आता है। और चौथा है बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट। कोई भी कार्बनिक द्रव्य जिसे मिट्टी में जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित किया जा सकता है। और पांचवा है नॉन बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट। कोई भी कार्बनिक द्रव्य जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट कहते हैं।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB यानी प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा 2016 में एक आंकड़ा जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि भारत में प्रतिदिन लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट का उत्पादन होता है। यह एक क्वेश्चन आपके लिए ये सर्टिफिकेट के लिए हो सकता है। अब ये जितने अपशिष्ट हैं उनका हम मैनेजमेंट, उनका हम प्रबंधन कैसे करते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन का आशय अपशिष्ट को एकत्रित करने और उसके उपचार हेतु उचित प्रक्रिया अपनाने से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन का एकमात्र अर्थ अपशिष्ट को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलने और उसका उपयोग करने से है। अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है लैंडफिल विधि। लैंडफिल विधि वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु लैंडफिल विधि सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में शहरों के आसपास के खाली स्थानों में अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि यह क्षेत्र जहां अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है मिट्टी से ढका हो, ताकि संदूषण से बचाव किया जा सके। यदि इस विधि को सही ढंग से डिजाइन किया जाए तो यह बहुत ही किफ़ायती साबित हो सकती है। दूसरा है जो विधि है वो है इंसिनरेशन विधि। इंसिनरेशन विधि, इस विधि में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक वह राख में न बदल जाए। अपशिष्ट प्रबंधन की विधि को व्यक्तिगत, नगर पालिका और संस्थाओं के स्तर पर किया जा सकता है। इस विधि की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपशिष्ट की मात्रा को 20 से 30% तक कम कर देता है। हालांकि यह विधि कुछ पहले विधि की तुलना में महंगा है। तीसरा है एरोलिसिस विधि। अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप में विघटित किया जाता है। ये विधियों द्वारा हम अपशिष्ट को प्रबंधित कर देते हैं। हमारे देश में एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन की नीति की आवश्यकता है, जो विकेंद्रीकृत अपशिष्ट निपटान प्रथाओं की आवश्यकताओं पर बल दे सके, ताकि इस क्षेत्र में निजी प्रतिभागियों को हिस्सा लेने का प्रोत्साहन मिल सके। अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए नागरिकों की भागीदारी और सहभागिता की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। देश में लोग अपशिष्ट निस्तारण के प्रति जागरूक और शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यकता है कि लोग की मानसिकता में परिवर्तन हो, वो अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की तरफ झुकें। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नीति निर्माण के समय हमारा ध्यान और अधिक लैंडफिल के निर्माण की बजाय पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति पर होनी चाहिए।
इस प्रकार हम देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा हम अपशिष्टों का प्रबंधन कर उससे पुनः उसको रिसाइकल कर हम उसको पुनः अपने उपयोग में। तो आज वेस्ट मैनेजमेंट का यह क्लास खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे। जय हिंद।